जय श्री कृष्णा साथियों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुषमा और आज हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे जो कि भारतीय काव्यशास्त्र के हैं और सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनमें से परीक्षाओं में 100% आते हैं। तो इनको मैंने पढ़कर सही उत्तर लगाया हुआ है। जो आपके सभी हिंदी भाषी परीक्षाओं में किसी भी परीक्षा में हिंदी भाषा से संबंधित, हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न आते हैं, हिंदी काव्यशास्त्र से, वहाँ ये प्रश्न जरूर आते हैं। एक दो तो आना ही आना है, चाहे स्टेट हो या यूपी टीजीटी पीजीटी हो, यूजीसी नेट और भी जितनी भी हिंदी की परीक्षाएं हैं। तो आइए हम हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, समालोचना की विधा काव्यशास्त्र के नामकरण का सही क्रम है। तो इसका सही क्रम उत्तर चौथा सही, अलंकार शास्त्र, फिर सौंदर्य शास्त्र, फिर क्रियाकल्प, फिर साहित्य शास्त्र और काव्य शास्त्र। दूसरा प्रश्न है, समालोचना की विधा काव्य शास्त्र का नामकरण किस विद्वान द्वारा दिया गया? तो भोजराज द्वारा दिया गया। दूसरा उत्तर सही है। और तीसरा है, काव्य अलंकार सार संग्रह किसका है? तो काव्य अलंकार सार संग्रह जो है उद्भट का है। और काव्य अलंकार नाम से बहुत ग्रंथ लिखे गए हैं, ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। फिर देखिए, काव्य अलंकार रस सूत्र वृत्ति किसका है? तो यह वामन का है। काव्यादर्श किसका है? तो यह दंडी का है। अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र, तो सब लोग जानते ही होंगे, भरत मुनि का है। काव्य अलंकार की जो काव्य अलंकार केवल है वह भामह का है। काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति क्या है? बामन का है। और काव्य अलंकार सार संग्रह क्या है? उद्भट का है। फिर हृदय दर्पण भट्टनायक का है। अभिनव भारती अभिनव गुप्त का है। ध्वनिया, अगला प्रश्न है 11 नंबर, ध्वनियालोक लोचन वह है अभिनव गुप्त का। व्यक्ति विवेक है महिम भट्ट का। वक्रोक्ति जीवितम कुंतक का है, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। सरस्वती कंठाभरण भोजराज का है। काव्य प्रकाश मम्मट का है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। औचित्य विचार चर्चा क्षेमेंद्र का है। श्रृंगार प्रकाश भोजराज का है। अलंकार सर्वस्व रुय्यक का है। अगला प्रश्न, साहित्य मीमांसा तो यह राजशेखर का है। काव्य कल्पलता अमरचंद्र आर्य सिंह का है। शब्दानुशासन यह हेमचंद का, भी बहुत बार यह प्रश्न पूछा जाता है। देसी नाम माला यह भी हेमचंद का है, बहुत बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है 23 नंबर का, 10 रूपक यह धनंजय का है। चंद्रालोक जयदेव का है, बहुत बार पूछा गया। एकावली है विद्याधर का। नाट्य दर्पण है रामचंद्र गुणचंद्र का, यह भी बार पूछा गया है। साहित्य दर्पण तो सभी लोग जानते होंगे, विश्वनाथ का है। भक्ति रसामृत सिंधु यह रूप गोस्वामी का है। नाट्य चंद्रिका मम्मट का है। उज्ज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी का है, दूसरा उत्तर सही है। चित्र मीमांसा अप्पय दीक्षित का है। कुवलयानंद पी अप्पय दीक्षित का है। चित्र मीमांसा खंडन जगन्नाथ का है। छंदो विरचित दंडी का है। रस गंगाधर जगन्नाथ का है। रस गंगाधर और चित्र मीमांसा खंडन दोनों जगन्नाथ का है। और रस गंगाधर तो बहुत बार पूछा जाता है। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक जो है क्षेमेंद्र है। रस संप्रदाय के भरत मुनि। रीति संप्रदाय के वामन। अलंकार संप्रदाय के भामह हैं। और वक्रोक्ति संप्रदाय के कुंतक हैं। ध्वनि संप्रदाय के आनंदवर्धन। तो ये जो संप्रदाय के जो पूछा जाता है प्रवर्तक के, बहुत बार पूछा जाता है। जैसे जो सही उत्तर मिलान करने के लिए पूछ लेता है, फिर एक एक करके भी पूछता है, तो इतना ये तो बहुत बार पूछा है। पंचम वेद किस काव्य शास्त्रीय ग्रंथ को माना जाता है? तो नाट्य शास्त्र को माना जाता है, बहुत बार पूछा गया है। भरत का रस सूत्र नाट्य शास्त्र के लिए किस अध्याय में उल्लिखित है? तो 6ठे अध्याय में। नाट्य शास्त्र कितने अध्याय में विभाजित है? 36 अध्याय में। काव्य दोषों की सर्वप्रथम वैज्ञानिक व्याख्या मिलती है काव्य अलंकार में। सर्वप्रथम काव्य के शरीर का स्वरूप निर्धारित करने वाले आचार्य हैं भामह। फिर है रीति पद के लिए वर्तम शब्द का प्रयोग करने वाला आचार्य है दंडी। तो क्या है कि ये सब प्रश्न जो है सुनने में तो लग रहे हैं बहुत बार आए हैं, उत्तर भी सही है, लेकिन हमेशा दोहराना सही रहता है। और एकमात्र उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहाँ की टीजीटी पीजीटी में केवल हिंदी ही पूछी जाएगी सिलेबस में, और ये करंट अफेयर या जीके जीएस या महाराज्य के बारे में और कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो अगर हम मन लगाकर हिंदी की और संस्कृत की, जो अनिवार्य संस्कृत पढ़ना रहता है, तैयारी कर लें, तो जो सिलेबस में दिया हुआ संस्कृत उतना ही पढ़ लें, तब भी हम लोग का तैयार हो जाएगा। पहले मैं ऐसे सिलेबस वाइज नहीं पढ़ती थी,
इसलिए मेरा पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाता। लेकिन अब सिलेबस वाइज जब पढ़ेंगे, सिलेबस को देखते हुए जो दिया हुआ है, तो ज़रूर हमारा तैयार होगा और कोशिश करते रहना चाहिए। क्योंकि अभी जो वैकेंसी 2022 में आई हुई थी, परीक्षाएं तो होंगी, इस साल नहीं होंगी, 2025 में, 2026 में वो तो होंगी। तो नई भर्ती आएगी, कब आएगी, कब परीक्षा होगी, तो उसको छोड़ के जो जो भी फॉर्म भरे हैं 2022 का, उसके लिए हिंदी को अच्छे से तैयार करें। यहाँ प्लस पॉइंट यही है उत्तर प्रदेश में कि हमको हिंदी केवल पढ़ना है। अन्य राज्यों में तो वहाँ का भी कुछ कुछ, जैसे मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, बिहार में है, सब जगह वहाँ के राज्य के विषय में भी कुछ कुछ पढ़ना रहता है। यहाँ तो केवल हिंदी ही पढ़ना है। और अगला प्रश्न है 48 नंबर का, काव्य दर्शकार आचार्य दंडी का जन्म स्थान है तो है दक्षिण भारत। काव्य शास्त्र की परंपरा में काव्य की आत्मा का सर्वप्रथम अनुसंधान करने वाला आचार्य है वामन। सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति के किसका कथन है? वामन का। अलंकारों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सर्वप्रथम वर्गीकरण करने वाला आचार्य है रुद्रट। ध्वन्यालोक की प्राचीनतम टीका मानी जाती है लोचन टीका। अभिधान वृत्ति मातृका ग्रंथ संबंधित है शब्द शक्तियों से। भट्टनायक निवासी माने जाते हैं कश्मीर के। कवि शिक्षा परक ग्रंथों के प्रवर्तन करने वाले आचार्य माने जाते हैं राजशेखर। किस काव्य शास्त्री ने अपने ग्रंथों में दार्शनिक विषयों का प्रचुर समन्वय किया? अभिनव गुप्त। अधोलिखित में कौन आचार्य ध्वनि विरोधी नहीं है? तो वह है मम्मट। श्रृंगार रस को रसराज मानने वाले विद्वान है भोजराज। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रतिष्ठापक परमाचार्य की उपाधि से विभूषित आचार्य है मम्मट। भरत मुंडी के नाट्यशास्त्र पर लिखी गई सर्वाधिक प्रामाणिक टीका मानी जाती है अभिनव भारती। जयदेव निवासी माने जाते हैं वंग देश के। पहला उत्तर सही है। नाट्य दर्पण के रचयिता रामचंद्र गूढ़चंद्र किस प्रदेश के निवासी थे? तो गुजरात के थे। कौन सा रस सुखात्मक नहीं माना जाता है? रौद्र। श्रव्य काव्य एवं दृश्य काव्य दोनों की समवेत समालोचना किस ग्रंथ में मिलती है? तो यह उत्तर मैंने लगाया नहीं हुआ क्योंकि थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन हो रहा था। श्रव्य काव्य एवं दृश्य काव्य। तो इसका उत्तर सही एक है साहित्य दर्पण में। 11वें रस भक्ति रस की परिकल्पना किस ग्रंथ में की गई? तो इसका भी चौथा उत्तर उज्ज्वल नीलमणि एवं भक्ति रसा मृत सिंधु दोनों में। कुवलयानंद ग्रंथ किस विषय से संबंधित है? अलंकारों से संबंधित है। रसमंजरी ग्रंथ के प्रणेता कौन है? तो रसमंजरी ग्रंथ के प्रणेता भानुदत्त मिश्र हैं। पंडित राज जगन्नाथ के आश्रयदाता थे तो पंडित शाहजहां थे। मम्मट द्वारा निर्दिष्ट काव्य प्रयोजन में कौन सा काव्य प्रयोजन सम्मिलित नहीं है? तो स्नेह की प्राप्ति सम्मिलित नहीं है। अगला है काव्यम सद्य परिनिवृत्ति से तात्पर्य है रसोत्पत्ति से। हृदय को मुक्तावस्था में लाना काव्य का प्रयोजन मानने वाले विद्वान हैं तो ये तो सब लोग जानते ही होंगे, बहुत बार पूछा गया है। और रामचंद्र शुक्ल। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, इसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो यह है मैथिली शरण गुप्त जी का। अधोलिखित में कौन सा काव्य हेतु नहीं माना गया है? तो आहार ये जो है काव्य हेतु नहीं माना गया है। काव्य हेतु प्रतिभा को दो वर्गों कार्यत्री एवं भावेत्री में विभक्त करने वाले आचार्य हैं राजशेखर। भावेत्री प्रतिभा का संबंध माना जाता है सहृदय पाठक से। सहजा आहार्या औपदेशिक भेद है कार्यत्री प्रतिभा के। व्युत्पत्ति का हेतु को निपुणता नाम देने वाले विद्वान है मम्मट। शरीरम तावदिष्टार्थ व्यच्छिन्ना पदावली यह किसका है? तो यह जो है दंडी का है। शब्दार्थो सहितो काव्यम भामा का है। अर्थो क्रियोपतेम काव्यम भरत मुनि का है। ननु शब्दार्थो काव्यम रुद्रट का है। तददोषो शब्दार्थो सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापी मम्मट का है। अभी बहुत बार पूछा गया है प्रश्न। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम यह भी बहुत बार पूछा गया। जगन्नाथ का है। वाक्यम रसात्मक काव्यम यह विश्वनाथ का भी बहुत बार पूछा गया। इष्टार्थ व्यच्छिन्ना पदावली अग्नि पुराणकार से लिया गया है। अदोषो सगुणो सालंकारुंच शब्दार्थो काव्यम है हेमचंद्र का है। शब्दार्थो काव्यम है उद्भट का। निर्दोषा लक्षणवती शरीतिर गुणभूषिता यह किसका है? जयदेव का।
सहृदय हृदयादि शब्दार्थमत्वमेव काव्यलक्ष्यम, यह आनंदवर्धन का है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, यह किसका है? जयशंकर प्रसाद का। और इसके बाद है न ही रसादृते कश्चिदर्थः प्रवर्ते, कथन है भरत मुनि का। न ही रसादृते कश्चिदर्थः प्रवर्तते। अष्टो नाट्यरसाः परिकल्पना है भरत मुनि का। निर्वेदः स्थायी भाव अस्ति शांतो अपि नवमो रसः परिकल्पना है मम्मट का है। अगला है वात्सल्य रस की परिकल्पना करने वाले विद्वान हैं तो वह है अप्पय दीक्षित। भक्ति रस की परिकल्पना करने वाले विद्वान हैं रूप गोस्वामी। शांत रस का स्थायी भाव तन्मयवाद को मानने वाले आचार्य हैं अभिनव गुप्त। रस सूत्र की व्याख्या किस आचार्य ने शैव दर्शन की मान्यताओं को अपनाया है? तो अभिनव गुप्त ने। मीमांसा दर्शन के माध्यम से रस सूत्र की व्याख्या करने वाले आचार्य हैं भट्ट लोलक। और 99 नंबर प्रश्न है रस निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति है, किस आचार्य का कथन है? अभिनव गुप्त। और 100 नंबर है उत्पत्तिवाद या आरोपवाद सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं भट्ट लोलक। तो ये हुआ 100 प्रश्न। इसके बाद से 101 से फिर अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़िए और प्रैक्टिस करिए। अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।